बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम देखेंगे मद। मद के क्या मायने होते हैं और मद की भी फर्दर डिटेल्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, यानी कि मद को भी मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। तो वो क्या होते हैं और वो मद कैसे बनती है वो आज हम देखेंगे। ठीक है। मद के मायने क्या होते हैं? मद के मायने होते हैं ज़ायद और लंबा करना। ठीक है। लुग़त में इसकी तारीफ़ क्या है? ज़ायद और लंबा करना। और इस्तिलाह में इसकी तारीफ़ क्या है? हुर्फ़ मद या लीन की आवाज़ को लंबा करना। ठीक है। मद का मतलब क्या होता है? ज़्यादा करना, खींचना या लंबा करना। अब कौन कौन से मद होते हैं हम देखते हैं। देखें, सबसे पहले ये वाली मद जो है ये बड़ी मद है। इसका नाम होता है मद लाजिम। ये सबसे बड़ी मद होती है और इसका नाम होता है मद लाजिम। और इसको 5 से 6 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच के पढ़ा जाता है। ठीक है। अलिफ लाम मीम। ये वाली भी देखें सूरतुल फातिहा के लास्ट में वला दौलीन। ये भी है मद लाजिम, बड़ी मद है, इसका नाम है मद लाजिम। और ये 5 से 6 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच के पढ़ी जाती है। ठीक है। मद का क्या मायने होते हैं? ज़्यादा करना, लंबा करना या खींचना। और मद के भी मुख्तलिफ नाम होते हैं और वो कैसे बनती हैं वो मैं बता रही हूँ। ये सबसे बड़ी मद होती है, हुर्फ़ मुक़त्तआत वाली जो मद है, और इसका नाम होता है मद लाजिम। और ये 5 से 6 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच के पढ़ी जाती है। मैंने आपको एक मद बताई है मद लाजिम। अब दूसरी मद है मद वाजिबुल मुत्तसिल। मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़ा हुआ। ठीक है। दूसरी मद का नाम है मद मुत्तसिल। इसकी तारीफ़ क्या है? ये उस वक्त होता है जब एक ही लफ्ज़ में हुर्फ़ मद के बाद हमज़ा आ जाए, यानी कि कुरान मजीद का जो वर्ड आ रहा है तो उसी वर्ड में हमज़ा अपनी असली शक्ल में साथ जुड़ा हुआ हो। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखें, यहाँ पर ये मद है और मद के बाद जो हमज़ा है वो उसी लफ्ज़ के अंदर है, इसी लफ्ज़ का हिस्सा है। ये देखें, ये मद वाजिबुल मुत्तसिल है, यानी कि जुड़ी हुई है इसमें मद। और ये वाली जो मद होती है ये 3 से 4 अलिफ के मिक़दार के बराबर खींच के पढ़ी जाती है। जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी वो मद लाजिम है, वो 5 से 6 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ी जाती है। और ये वाली है मद वाजिबुल मुत्तसिल। इसमें क्या होता है? मद के साथ ही उसी लफ्ज़ में हमज़ा अपनी असली शक्ल में होता है। ये देखें, ऐसा ही हमज़ा ऐसा ही होता है ना, और हमज़ा उसी लफ्ज़ का हिस्सा होता है। ठीक है। ये 3 से 4 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच के पढ़ी जाएगी। हनी मरी आ। अब यहाँ पर भी देखें, मद के बाद फ़ौरन हमज़ा है और उसी लफ्ज़ में, ये मरिया पूरा एक ही वर्ड है ना, और हमज़ा उसी वर्ड का हिस्सा है। आगे देखें, यहाँ पर भी जाअकुम। देखें, जा पे मद है और मद के बाद हमज़ा, ये पूरा जाअकुम एक ही वर्ड है ना, और हमज़ा इसी लफ्ज़ का हिस्सा है, मुत्तसिल है, यानी कि जुड़ा हुआ है। तो इस मद का नाम होता है मद मुत्तसिल, यानी कि हमज़ा उसी लफ्ज़ का हिस्सा है और अपनी असली शक्ल में है हमज़ा। ठीक है। अब नेक्स्ट मद देखते हैं, मद जाइज़ुल मुनफसिल। मुनफसिल से ही समझ आ रहा है, फासले से। ठीक है। अभी मैंने आपको 2 मद बता दिए, मद लाजिम और मद मुत्तसिल। अब ये तीसरा मद है मदुल जाइल मुनफसिल। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये उस वक्त होता है जब किसी लफ्ज़ के आखिर में हुर्फ़ मद आए और उससे अगले लफ्ज़ का पहला हर्फ हमज़ा हो। ठीक है। इसकी मैं सिंपल डेफिनेशन आपको बताती हूँ। मद मुत्तसिल में हमने देखा था कि हमज़ा उसी लफ्ज़ में जुड़ा हुआ हो और हमज़ा अपनी असली शक्ल में हो। ठीक है। मद मुनफसिल में क्या होगा कि हमज़ा जो होगा वो अपनी असली शक्ल में नहीं होगा और वो नेक्स्ट वर्ड जो होगा उसका पहले लफ्ज़ में होगा। ठीक है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखें, मद मुनफसिल की एग्जाम्पल देखें। यहाँ पर मद है, ठीक है, और हमज़ा देखें उसके अगले लफ्ज़ का हिस्सा है। हमज़ा आ रहा है नेक्स्ट वर्ड में,
मद्दे मुत्तसिल में क्या था, हमज़ा उसी लफ्ज़ का हिस्सा था और अपनी असली शक्ल में था, यानी कि हमज़ा बना हुआ था। इसमें देखें अभी फ़िल वक्त तो हमज़ा बना हुआ है, लेकिन ज़्यादातर हमज़ा अपनी असली शक्ल में नहीं होता, अलिफ जिसे हम हमज़ा कहते हैं वैसा बना हुआ होता है। ठीक है, ये मद्दे मुनफसिल है, इसे भी 3 से 4 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच के पढ़ा जाएगा। और इसकी निशानी क्या है, हमज़ा नेक्स्ट वर्ड का हिस्सा होता है, उस लफ्ज़ में नहीं होता है। यहाँ पर भी देखें, फ़ी अफ़वाहिहिम, फ़ी अलग वर्ड है, अफ़वाहिहिम अलग वर्ड है, हमज़ा नेक्स्ट वर्ड का पहला हिस्सा है। अब यहाँ पर भी देखें, यदा तब्बत यदा अभी, यहाँ पर भी देखें मद है और मद के नेक्स्ट वर्ड में हमज़ा है, उस लफ्ज़ में नहीं है, यदा में नहीं है। ठीक है, मद्दे मुनफसिल क्या होता है कि हमज़ा अगले लफ्ज़ का हिस्सा होता है, और मद्दे मुत्तसिल में क्या होता है, हमज़ा उसी लफ्ज़ का हिस्सा होता है और अपनी असली शक्ल में होता है। आगे एग्जाम्पल और देखें, कुल इन्नमा अना। अब यहाँ पर देखें मद है और मद के फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट वर्ड है उसका पहला वर्ड हमज़ा है, यानी कि हमज़ा अगले लफ्ज़ का हिस्सा है, तो ये मुनफसिल है, यानी कि हमज़ा फासले से लगा हुआ है। अब ये आगे भी देखें, यूहा इलैया, यहाँ पर भी देखें यूहा पे मदे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाएगा और हमज़ा जो है नेक्स्ट वर्ड का हिस्सा है, तो ये मदे मुनफसिल है। यहाँ पर भी देखें, अन्नमा इलाहुकुम, यहाँ पर भी हमज़ा नेक्स्ट वर्ड का हिस्सा है। अब मैं आपको कुरान से भी इसकी एग्जाम्पल बताती हूँ ताकि समझ आए कौन कौन से मद क्या होते हैं। देखें सूरतुल बकरा में इसकी एग्जाम्पल देखें, ये कौन सा मद है, उलाइका। यहाँ पर देखें हमज़ा उसी लफ्ज़ का हिस्सा है, तो मद मुत्तसिल है, यानी कि जुड़ा हुआ, हमज़ा जुड़ा हुआ है और उसी लफ्ज़ का में बना हुआ है। उलाइका पूरा एक वर्ड है ना, और उसी में ही हमज़ा है, तो मद मुत्तसिल है, यानी कि हमज़ा इसी लफ्ज़ का हिस्सा है और हमज़ा जुड़ा हुआ है। अब आगे देखें, सवाउन, यहाँ पर भी देखें सवाउन पूरा एक वर्ड है ना, तो मद मुत्तसिल है, यानी कि हमज़ा इसी लफ्ज़ का हिस्सा है, तो ये मद मुत्तसिल है। आगे देखते हैं, अब यहाँ देखें वअला, ये जो दिख रहा है वअला, और इसका नेक्स्ट वर्ड क्या है, अबसारिहिम, तो यानी कि हमज़ा इस लफ्ज़ में नहीं है, हमज़ा नेक्स्ट वर्ड का पहला हिस्सा है, तो ये है मद मुनफसिल। ये वाला जो था मद मुत्तसिल था क्योंकि हमज़ा उसी लफ्ज़ में आ रहा था, और ये वाला वर्ड है मद मुनफसिल क्योंकि हमज़ा अगले लफ्ज़ का हिस्सा है। ठीक है, आपको समझ आया। इसमें भी देखें, क़ालू अनुमिनु, अब ये बताएं ये क्या है, ये है मद मुनफसिल क्योंकि हमज़ा जो है नेक्स्ट वर्ड का हिस्सा है, इस मद का नाम है मद मुनफसिल। ये भी खींच के ही पढ़ा जाएगा, सारे मद खींच के पढ़े जाएंगे, लेकिन सबके नाम और रूल्स अलग अलग हैं। कमा आमन, आप देखें कमा पे भी मद है और हमज़ा नेक्स्ट वर्ड का हिस्सा है, मद मुनफसिल है। यहाँ पर भी देखें, अला इन्नहुम, यहाँ पर भी हमज़ा नेक्स्ट वर्ड का हिस्सा है, तो मद मुनफसिल है। अब यहाँ देखें, हुमुस्सुफ़हाउ, अब देखिए सुफ़हाउ पूरा एक वर्ड है और हमज़ा उसी लफ्ज़ का हिस्सा है, तो ये है मद मुत्तसिल। ठीक है, और ये जो हुर्फ़ मुक़त्तआत वाला मद होता है ये मद लाजिम है, ये 5 से 6 अलिफ के मिक़दार के बराबर खींच के पढ़ा जाएगा। मद लाजिम 5 से 6 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच के पढ़ा जाएगा, और मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल 3 से 4 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच के पढ़ा जाएगा। ठीक है।